तू सब तू जगा ले सुध बुध, कुछ करके दिखा दे यारा मेरे खुद। आलस से बच तब सपने होंगे सच तेरा। मार चाहे जितना पर कदम तू ना मोड़ना, तोड़ना उन लोगों को पर उम्मीद तू ना छोड़ना। छोड़ना है बस ये मोह माया छोड़ना, थोड़ा कष्ट कर ले फिर जीत का चादर ओढ़ना। Hello everyone, I am Ayushi Soni and I welcome you all here. Now you are going to get some history bites. The rise of mass production and consumption. जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था ना, तो उस टाइम पर दो पावर्स लड़ रही थी, अलाइज पावर्स एज वेल एज सेंट्रल पावर्स। उसके स्टार्टिंग में ना यूएस ने ज्वाइन नहीं किया हुआ था। यूएस आराम से बैठ के देख रहा था कि चलो भाई होने दो जो चीज़ें हो रही हैं। लास्ट में आके और वो पूरा गेम चेंज कर देता है। बट उसमें होता क्या है कि अमेरिका बहुत जल्दी ज्वाइन करता नहीं है वॉर को, और वो जब वॉर को ज्वाइन नहीं करता है तो वो लोगों को उधार देता रहता है कि लो तुम्हें उधार चाहिए। लोग आते हैं कि साहब हमें पैसा दे दो, हम लड़ रहे हैं, हम जीत जाएंगे, हम तुम्हें चुका देंगे पूरा पैसा, सूद समेत सब कुछ दे देंगे, ब्याज सूद सब चाहिए तुम्हें, सब दे देंगे, बस हमें लोन दे दो। यूएस के पास पैसा था, चलो ठीक है दिया तुम्हें, याद रखना तुम भी। अब धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1920s में, यूएस बहुत स्टेबल और पैसा उसके पास बहुत था, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी खासी इकोनॉमी उसने बना रखी थी। कहते हैं ना बिजनेस माइंड सेट, कहीं पर भी फ़ायदा दिखना चाहिए, फ़ायदा हुआ। द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत सारा प्रोड्यूस कर लेना, बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर लेना। 1920s में यूएस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पैसा ही पैसा है, नोट छप रहे हैं, बहुत इकोनॉमी में पावर है, ग्रेट वर्क। उस टाइम पर पैसा बहुत था, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, तो एक व्यक्ति आए, हेनरी फोर्ड साहब। उन्होंने बोला कि हम अब मास प्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और काम बहुत एफिशिएंटली करेंगे। उसके लिए वो असेंबली लाइन लेकर आए। वो क्या है ना, एक स्लॉटर हाउस के अंदर गए। स्लॉटर हाउस जानते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि एनिमल्स को काटा जाता था फॉर देयर मीट, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पर वो गए, उन्होंने देखा जाते से कि अरे एनिमल के पास जाकर ये कट नहीं कर रहे हैं, एनिमल तो खुद चलते हुए आ रहा है, और यहाँ पे भी भाई साहब बस आए, कटक आया और फिर कटक। आइडिया मज़ा आया, आइडिया देखा इन्होंने, बोला यार ये तो सही चीज़ है, मज़ा आ गया, अपने फैक्ट्री में यूज़ करते हैं ना। स्लॉटर हाउस वाला कॉन्सेप्ट, उन्होंने वो असेंबली लाइन देखी, उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि असेंबली लाइन को अपनी फैक्ट्री में अपन डाल दें। उससे कैसा फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ऐसा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक कुट की फैक्ट्री है, कुट की फैक्ट्री है। जानते हैं कुट क्या होता है? आई नो यू नो इट वेरी वेल। कुट ये पैकेट दिखा है ना, यही, हाँ ऑफ कोर्स आपका बिस्किट, हमारा बिस्कुट ये है। हमारी इस बिस्कुट की यानी कुट की फैक्ट्री है। अब हमने एक असेंबली लाइन लगा दी। असेंबली लाइन में ये जो पैकेट है, पैकेट चलते हुए आ रहे हैं और आपको ये जो बिस्किट है उसके अंदर पैक करते जाना है। लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पर रुकेंगे। अब आपको वहाँ पर अगर आपने नहीं डाला बिस्किट, पैकेट खाली चला गया। अब पैकेट अगर खाली गया, मालिक देखेगा, मालिक ने अगर देख लिया तो मालिक गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा हो गया तो आपको डंडे से मारेगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। तो हमारा गट्टू वहाँ पे नौकरी करता है। गट्टू नौकरी कर रहा है। अब उसने देखा कि अब तक क्या करता था ना वो, कि 2-4 बिस्किट डाले, फिर आगे चल दिया, फिर चलो चाय पीकर आते हैं, दोस्तों ने बोला चलो चाय पीकर आते हैं फिर काम करेंगे, चलो ठीक है आगे कर लेंगे।
अब आकर किया थोड़ा बहुत 5-6 पैकेट और भरे, उतने में आ गया गिट्टी का फ़ोन। गिट्टी का फ़ोन आ गया, उठाना ज़रूरी है, नहीं उठाया तो कैसे चलेगा। गिट्टी का फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बात करी, बतियाते हुए थोड़ा समय हो गया, फिर वापस आए, फिर वापस काम कर रहे हैं। क्या काम एफिशिएंट हुआ? आप मालिक हो, क्या कोई चीज़ सही लगेगी? नहीं। हम मालिक हैं, बिजनेस माइंडसेट है, हम हमारे फ़ायदे का सोचेंगे। तो हमने असेंबली लाइन लेकर आए। अब गट्टू ने देखा कि असेंबली लाइन आ गई है, उसमें उसे पर्टिकुलर टाइम के अंदर उतने उतने बिस्किट भरते जाना है, नहीं भरेगा तो पैकेट आगे चले जाएंगे। तो अब गिट्टी फ़ोन लगा रही है, गट्टू फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, कैसे उठाएगा? काम एफिशिएंट होगा ना। और वो जो गप्पे मारना है कि अरे वहाँ पे मालिक ने ऐसा कर दिया, मालिक हमारा सुनता नहीं है, हमें बोनस नहीं मिला है, और भी बहुत सारी टॉक्स, गॉसिप्स, ये सब ख़त्म हो गई। मास प्रोडक्शन बढ़ने लगा। दैट्स ऑल अबाउट द मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. I hope you understood about it. द ग्रेट डिप्रेशन, यूएस इकोनॉमी में एकदम से डिप्रेशन आ गया। देवदास वाला डिप्रेशन नहीं, पैसा नहीं है यूएस के पास। हाँ, कैसे हुआ ये? 1929 से 1930 के मिड में यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया, पैसा वहाँ पर नहीं था। 2 रीज़न्स। पहले की बात करते हैं, मास प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन था, प्रोड्यूस तो बहुत किया लेकिन खाने वाले लोग कम। वीट की कोई वैल्यू ही नहीं बची, हमारा गेहूँ बेचारा ऐसे ही बिक रहा है, फिका रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पहली रीज़न, एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स थे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए थे, ख़रीदने वाला कोई नहीं था। ख़रीदने वाला नहीं हो क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं। सेकेंड रीज़न, जैसे ही दिक्कतें चालू हुई तो लोगों ने पहले तो लोन ले लेकर रखे थे कि चलो कंपनी आई है, अपने को क्या करना है, कार लेना है, हेनरी साहब ने असेंबली लाइन बनवा कर और अच्छी अच्छी कार बनवा रहे हैं, चलो अपन भी जाते हैं। गिट्टी ने बोला यार पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ पे पता है जो उनकी वाइफ है ना, मुझे बोल रही थी हमारे यहाँ पे कार आई है, हमें भी चाहिए। गट्टू देखो ना, अपन भी लेना कार। गट्टू ने सोचा दी तो जा सकती है, ईएमआई पर ले लेंगे, बैंक से लोन लेकर ले लेते हैं, गिट्टी की ख्वाहिशें पूरी करनी ही पड़ेगी। तो अब गट्टू चला गिट्टी के साथ में एक कार लेने। कार ले ली, लेकिन अब बाद में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो बैंक ने उन लोगों से बोला हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अब लोग बोल रहे हैं भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, आप जो कर सकते हैं कर लें, जो आपके बस में, मैं ही बचा हूँ, ले जाना चाहो तो ले जा लो। गट्टू ने बोला क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमने तो कार ली थी, आप ये कार ले जा लो, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो। तो बैंक ने बहुत सारी चीज़ों को जब्त करना स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी जितना लोन उन लोगों ने लिया हुआ था उसकी भरपाई नहीं हुई। लोगों के पास कार, घर उन्होंने पहले ही बेच दिया। जैसे कि अगर उनके पास घर था पुश्तैनी तो उनकी खुद की ज़रूरतों के लिए उन्होंने यूज़ कर लिया। बैंक वाले जाकर जब्त करें, क्या जब्त करें, कुछ है ही नहीं, कंगाल है वो लोग ऑलरेडी, कहाँ से कुछ लेंगे। अब बहुत सारी बैंक बंद हो गई, 4000 बैंक बंद हो गई, 1,10,000 कंपनीज बंद हो गई। अब क्या लगता है अमेरिका, इतनी बड़ी सुपर पावर, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर, उसके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ गई, दूसरों पर फ़र्क नहीं होगा? बहुत फ़र्क होगा, काफ़ी लोगों पर फ़र्क आया, हर कंट्री पर फ़र्क आया। अब जब अमेरिका ने सारी कंडीशन देखी, बोला नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा। जिसको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उधार दिया था ना मसीहा बनके, उनसे बोला भाई देखो हमें हमारा ब्याज सहित पूरा का पूरा पैसा चाहिए। बोले सरकार अभी अभी हम उभरे कहाँ से, हमें नहीं पता,
हमें हमारे देश को सुधारना है, हमें पैसा चाहिए मतलब चाहिए। बाकी सारे देश पैसा जुटाने में पैसा जुटा कर और अमेरिका को दिया। अमेरिका ने उस चीज़ से स्टेबिलिटी ले आए और 1930s के मिड तक डिप्रेशन को काफ़ी हद तक उन्होंने संभाल लिया था। दिस वॉज कि कैसे उन्होंने डील किया, वॉट वॉज द रीज़न, कॉजेस। आई होप you all have understood. If you have any queries, please tell me.